हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम मनोज कुमार और दोस्तों आपका भाई फिर से हाजिर हो गया आपके सामने एक और कंसेप्ट को लेकर के, क्योंकि लगातार डैशबोर्ड से रिलेटेड नई नई चीज़ें हम सीखते जा रहे हैं। छोटी छोटी हैं बट हाँ, नॉलेज की हैं, इंफॉर्मेशन की हैं और आगे बढ़ाने की हैं। सो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आज के सेशन में एक नई चीज़ सीखने की कोशिश करते हैं। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने मल्टी पेज का डैशबोर्ड बना के देख लिया, सिंगल पेज का डैशबोर्ड बना के देख लिया, पेज पर कैसे इमेज लगा सकते हैं, कोई लिंक लगा सकते हैं, वो चीज़ें भी हमने देख ली। साथ में किस तरीके से डैशबोर्ड की प्रॉपर्टीज़ को हम अपने हिसाब से मोड कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं, वो भी हमने देख लिया। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि इनलाइन प्रॉम्प्ट्स क्या होते हैं, क्या उनके ड्रॉबैक्स होते हैं और किस तरीके से इनलाइन जो प्रॉम्प्ट्स हैं उनके जो ड्रॉबैक्स हैं उनको ओवरकम करने के लिए मेरा डैशबोर्ड प्रॉम्प्ट्स मेरा पिक्चर में आया। तो प्रॉम्प्ट्स नाम से कंफ्यूज नहीं होना है। जिस तरीके से मेरा ईबीएस में पैरामीटर्स होते हैं, पैरामीटर्स को यहाँ पर प्रॉम्प्ट्स बोला जाता है। तो ये टर्म बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब किसी भी चीज़ पर पैरामीटर कैसे लगता है वो भी देखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, मेरे दो पेजेस हैं, एक सप्लायर का और एक सप्लायर साइट का। दोनों के अपने अपने सब्जेक्ट एरियाज हैं, दोनों के अपने अपने टेबुलर और ग्राफिकल व्यूज़ हैं, दोनों के सेपरेट दो पेजेस हैं। तो दोनों के ऊपर हम दो इनलाइन, टर्म को याद रखना है, इनलाइन प्रॉम्प्ट्स लगाने जा रहा हूं दोस्तों। तो इनलाइन प्रॉम्प्ट्स मेरे कहाँ पर लगते हैं? इनलाइन प्रॉम्प्ट्स लगते हैं मेरे वहीं पर जहां पर मैंने अपने सब्जेक्ट एरियाज बनाए होते हैं। तो ये एक्स एक्स सप्लायर काउंट और सप्लायर दोनों के दोनों को मैं एडिट मोड में खोल लेता हूँ। ये एडिट मोड में खोला, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, सीधे पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। यहाँ पे प्रॉम्प्ट्स पे आया, सेलेक्ट किया, कॉलम प्रॉम्प्ट पे जाकर सप्लाई, अगर आपको कुछ और नाम देना है, मुझे नहीं देना है, कोई बात नहीं, ये मैंने यहाँ पर लगा दिया है। और बल्कि यहाँ पे कर देता हूँ थोड़ा सा, लीजिए कस्टमाइज लेबल भी कर देता हूँ। ये कस्टमाइज लेबल है, मैं इसको बोलता हूँ ये है मेरा सप्लायर वाला। तो ये है मेरा सप्लायर, सप्लायर टाइप, ठीक है। दूसरे को देंगे सप्लायर साइट, सप्लायर टाइप और ब्रैकेट में देते हैं, ब्रैकेट में कुछ नहीं देते यहाँ पे। तो ये मैंने दिया। इसमें कुछ एक चीज़ें मैं बता देता हूँ दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि मैं बना रहा हूँ कौन सा प्रॉम्प्ट? इनलाइन प्रॉम्प्ट। तो मैं यहाँ पर अलग तरीके से, जैसे सिस्टम से वैल्यूज आ रही है वो आ सकती हैं। आप अपनी एसक्यूएल लिख सकते हो, जो हमने एनालिसिस में देखा है वो बिल्कुल कर सकते हो। मैं यहाँ पर स्पेसिफिक कॉलम की कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज लूँगा। तो कौन कौन सी वैल्यूज को मैं इन कराना चाहता हूँ अपने पैरामीटर में, वो यहाँ बता सकता हूँ। अगर मैं इस मेथड को यूज़ नहीं करता हूँ तो एलओवी में आपको सारे के सारे जितने भी टाइप्स हैं वो सब आपको दिखाई देंगे। तो मैं यहाँ पे कुरियर को ले रहा हूँ, यहाँ पे एम्प्लॉय को ले रहा हूँ और सप्लायर को ले रहा हूँ, टैक्स अथॉरिटी को ले रहा हूँ। चार मैंने यहाँ पर अपने सप्लायर के टाइप ले लिए, ओके कर दिया है। और यहाँ पर उन चारों टाइप्स को वैलिडेट भी कर सकता हूँ। अगर मैं दोस्तों यहाँ पर टाइप्स में चारों के चारों वैल्यूज़ नहीं डालता तो यहाँ पर वो सारी वैल्यूज़ आती जो मेरे सप्लायर टाइप में डिस्टिंक्ट हैं, चाहे मैं अपने यहाँ पर क्राइटेरिया में प्रॉम्प्ट ही क्यों ना लगा देता। ठीक है, तो ये एक इनलाइन जो प्रॉम्प्ट है वो मैंने यहाँ पे सप्लायर का बना दिया। इसको सेव कर देता हूँ, कैटलॉग पे चलता हूँ तो एक पर बन गया, दूसरे पर भी बना लेते हैं, सप्लायर साइट वाले पे भी जल्दी से बना लेते हैं। सीधे चलते हैं प्रॉम्प्ट्स पर, प्रॉम्प्ट पे गए, प्रॉम्प्ट पे जाने के बाद एडिट किया, कॉलम प्रॉम्प्ट लिया, सप्लायर टाइप लिया और यहाँ पर इसका नाम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, सप्लायर टाइप नहीं, सप्लायर टाइप, और ये साइट कर देते हैं सो दैट मुझे पता लगे कि ये प्रॉम्प्ट्स किसके चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे वैल्यूज़ लेते हैं, स्पेसिफिक वैल्यूज़ ले रहा हूँ। चार वैल्यूज़ को मैं अपने हिसाब से इन कर रहा हूँ, जो मुझे ठीक लगती है मैं उनको इन कर रहा हूँ। आप कुछ भी ले सकते हैं, सारी वैल्यूज़ भी ले सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। ओके कर दिया, इसको भी यहाँ पर ओके कर दिया, वैल्यूज़ यहाँ पे आ गई, ये सेव कर दिया। अब दोस्तों चलते हैं कैटलॉग पर। अब इनलाइन व्यू का ड्रॉबैक आपको दिखाई देगा। देखिए दोनों के दोनों एनालिसिस मेरे कहाँ लगे हुए हैं? दोनों के दोनों एनालिसिस लगे हुए मेरे डैशबोर्ड में। तो डैशबोर्ड को जैसे ही मैंने रन किया,
आप दोनों पे देखिए, सप्लायर डिटेल एंड सप्लायर साइट पे मेरा इनलाइन पैरामीटर टर्म को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनलाइन प्रॉम्प्ट्स, इनलाइन पैरामीटर, इनलाइन प्रॉम्प्ट्स, राइट। तो इनलाइन प्रॉम्प्ट्स मेरे दोनों जगह आ गए, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक बिल्कुल ठीक लग रहा है मुझे। अब मैं यहाँ पे कोई भी एक टाइप लेता हूँ। लेट्स से मैं चाहता हूँ कि यहाँ मेरा एम्प्लॉय का डेटा है, ठीक है, एम्प्लॉय छोड़ देते हैं, चलिए। टैक्स अथॉरिटी का डेटा मैंने लिया, ओके किया, ठीक है। ओके करने के बाद देखिए, गौर कीजिए, मेरी प्रॉम्प्ट वाली विंडो पीछे रह गई और मेरे को आउटपुट यहाँ पर दिख गया, ठीक है। अब एज सच मैं यहाँ से रिटर्न जाता हूँ। रिटर्न जाने पे आप गौर करोगे आपकी वैल्यू फ्लश आउट हो गई, ठीक है। दोबारा से देखते हैं कुछ और करके। टैक्स अथॉरिटी का लिया, ओके किया, डैशबोर्ड का आउटपुट आ गया। और यहाँ से मैं एक बार में एक ही सप्लायर का ही देख पा रहा हूँ। साइट पर मेरा ऑप्शन ही खत्म हो गया, साइट पर क्लिक करने वाला डैशबोर्ड का पेज ही यहाँ पर खत्म हो गया। रिटर्न करता हूँ, सप्लायर साइट पे जाता हूँ, सेम चीज़ सप्लायर साइट पे करता हूँ। लेट से मैं चारों सेलेक्ट कर लेता हूँ, सारे सेलेक्ट कर लेता हूँ, ओके करता हूँ। सप्लायर साइट का ग्राफिकल व्यू, टेबुलर व्यू सब कुछ आ गया। लेकिन फिर जब बैक जाता हूँ, नंबर एक तो यहाँ से सप्लायर वाले पे नहीं जा पा रहा हूँ मैं, ठीक है। बैक जाता हूँ, प्रॉम्प्ट मेरा क्लियर हो जाता है और दोनों पेजेस का लिंक आपस में हट जाता है। तो मोटा मोटी ये चीज़ तो मुझे समझ में आ गई कि इनलाइन प्रॉम्प्ट्स जो मैंने एनालिसिस पे बनाए उनकी ज़रूरत तो हो पड़ेगी, मुझे उस तरीके से ज़रूरत तो पड़ेगी। भाई अभी छोटा सा डेटा है तो मुझे कोई इशू नहीं आ रहा है, बट बहुत बड़ा डेटा हो जाए तब मुझे क्या परेशानी आ सकती है? तब मुझे ये परेशानी आ सकती है कि मुझे फिल्टर आउट डेटा ही देखना है। मुझे देखना है कि आंध्र प्रदेश में या इंडिया में मेरा कितना सेल हुआ है, तो मैं इंडिया को फिल्टर आउट करूं तो जितने भी, गौर से समझिएगा दोस्तों, जितने भी पेजेस हों, जितने भी एनालिसिस हों, जितने भी कंटेंट हो, वो इंडिया के वैल्यू को सेलेक्ट करने भर से ही मेरे रिफ्रेश हो जाए। जब मैं यूएस दूसरी एंट्री सेलेक्ट करूं, फिर से उनकी वैल्यूज़, उनके ग्राफ्स, उनकी टेबुलर डिटेल, न्यूमेरिक डिटेल सब चेंज हो जाए। बट यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। तो इससे ये तो पता लग गया कि इनलाइन प्रॉम्प्ट्स मेरा यहाँ पर नहीं चलेगा। फिर क्या चलेगा? इनलाइन प्रॉम्प्ट्स को आपने इजीली देख लिया। कैटलॉग पे चलते हैं, इनलाइन प्रॉम्प्ट्स को जल्दी से हटा देते हैं क्योंकि इनलाइन प्रॉम्प्ट्स से मेरा डैशबोर्ड अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा है। ड्रॉबैक है उसका कि वो बार बार मुझे वैल्यूज़ डालनी पड़े। तो मैं ये सेलेक्ट करता हूँ और ये डिलीट कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। ब्राउज कैटलॉग पे फिर से जाता हूँ, दूसरे एनालिसिस को सेलेक्ट करता हूँ, प्रॉम्प्ट पे जाता हूँ और यहाँ पर इनलाइन प्रॉम्प्ट को डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। दोबारा से कैटलॉग पे जाता हूँ, अपने डैशबोर्ड को एक बार रन करके देखता हूँ इम्पैक्ट आ गया कि नहीं आ गया। यस, इम्पैक्ट आ गया। लेकिन मुझे फिल्टर चाहिए कि जब भी मैं फिल्टर डालूं, जब भी मैं फिल्टर चलाऊं, जब भी मैं फिल्टर में एम्प्लॉय सेलेक्ट करूं तो सप्लायर डिटेल हो, साइट हो या कोई भी हो, उनकी वैल्यूज उस हिसाब से रिफ्रेश हो जाए। सो दोस्तों, इन चीज़ों को अचीव करने के लिए मेरा सीन में आता है डैशबोर्ड प्रॉम्प्ट्स। क्लियर? इनलाइन प्रॉम्प्ट समझ में आ गया। इनलाइन प्रॉम्प्ट के जितने भी ड्रॉबैक्स थे, उन ड्रॉबैक्स को दूर करने के लिए, उन ड्रॉबैक्स का हल निकालने के लिए, ओवरकम करने के लिए मेरे पास आए डैशबोर्ड प्रॉम्प्ट्स। डैशबोर्ड प्रॉम्प्ट की खास बात क्या है कि आप एक जगह एक बार वैल्यू सेलेक्ट करेंगे तो जितने भी डैशबोर्ड एनालिसिस, रिपोर्ट्स, व्यू लगे होंगे वो उस रिपोर्ट की वैल्यू के बेसिस पे मेरे रिफ्रेश हो जाएंगे। क्या याद रखना है? ये भी ध्यान देना है। क्या याद रखना है? याद रखना है तो ये कि अपने जितने भी एनालिसिस लगे हुए हैं और जो पैरामीटर आप बनाने जा रहे हैं, उस पैरामीटर के अंदर एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान देनी है। क्या? क्योंकि ये क्लियर है मुझे कि सप्लायर टाइप का ही मैं अपना प्रॉम्प्ट बनाऊंगा। तो मुझे क्या करना है? फिल्टर पे जाना है, सप्लायर टाइप पे जाना है और एक प्रॉपर्टी होती है इज प्रॉम्प्टेड। इज प्रॉम्प्टेड का सप्लायर टाइप यहाँ पर मुझे सेव करना है। तो मैंने एक एनालिसिस पे कर दिया, दूसरे पर भी कर देते हैं। अभी सेव नहीं हुआ, आई थिंक सेव कर देते हैं। दूसरे एनालिसिस पे भी कर देता हूँ। समझ में आ रहा है दोस्तों कि जो फिल्टर बनाने जा रहा हूँ उस कॉलम पर जाकर मुझे एक फिल्टर, क्या
सप्लायर टाइप का इज प्रॉम्प्टेड, मतलब कि जो भी डैशबोर्ड पे सेलेक्ट करूंगा, जो भी डैशबोर्ड पे प्रॉम्प्टेड में सेलेक्ट करूंगा उसी के हिसाब से मेरा डेटा मुझे दिखे। तो यहाँ पर मैंने दोनों एनालिसिस पे, सप्लायर और सप्लायर साइड दोनों एनालिसिस पे अपना एक फिल्टर लगा दिया कि इस प्रॉम्प्टेड के हिसाब से चले। अभी कोई प्रॉम्प्ट नहीं है तो ओपनली चल भी रहा है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं डैशबोर्ड प्रॉम्प्ट्स के लिए। दोस्तों डैशबोर्ड प्रॉम्प्ट को समझने के लिए सबसे पहले क्रिएट करना पड़ता है मुझे क्या, डैशबोर्ड प्रॉम्प्ट। कहाँ जाके क्रिएट करना होता है, न्यू पर जाना है, डैशबोर्ड प्रॉम्प्ट पे जाना है और सेलेक्ट करना है अपना वही सब्जेक्ट एरिया जिसके बेसिस पे आप चाहते हो कि आपका प्रॉम्प्ट बने। क्या है, सप्लायर टाइप में लेने चाहता हूँ, तो सप्लायर टाइप मुझे कहाँ मिलेगा, सप्लायर टाइप मुझे सप्लायर वाले एनालिसिस में ही मिलेगा। तो सप्लायर मेरा सप्लायर 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 रियल टाइम, इसको ओके किया। प्रॉम्प्ट में गया, प्लस किया, कॉलम वैल्यूज, कॉलम प्रॉम्प्ट पे गया, कहाँ मिलेगा, सप्लायर के अंदर जाकर कर प्रोफाइल में जाकर, और यहाँ मुझे सप्लायर टाइप मिल गया, ओके कर दिया। यहाँ पे भी उस तरीके से कर सकते हैं, कौन सी वैल्यूज चाहिए, तो मुझे यहाँ पे भी 4 ही वैल्यूज चाहिए, स्पेसिफिक वैल्यूज ऐड कर देते हैं, क्योंकि जो मैंने वहाँ पे फिल्टर लिया है वही फिल्टर में यहाँ पे कुरियर लिया, एम्प्लॉय लिया, सप्लायर लिया, टैक्स अथॉरिटी लिया, चारों को लेके ओके कर दिया। और ओके करने के बाद कोई कस्टम लेबल देना है, इसको बोल देता हूँ डैशबोर्ड, DASH। प्रॉम्प्ट देते हैं, प्रॉम्प्ट, जिससे कि आपको टर्म भी सेम लगे, प्रॉम्प्ट। ठीक है दोस्तों, ओके कर दिया। अब मेरा सप्लायर टाइप का डैशबोर्ड प्रॉम्प्ट बनके रेडी है। सेव कर देते हैं। सेव करेंगे तो ये बिल्कुल एज ए ऑब्जेक्ट XX सप्लायर टाइप प्रॉम्प्ट, एज ए प्रॉम्प्ट ये मेरा एज ए ऑब्जेक्ट यहाँ पर सेव हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पे जाते हैं, कैटलॉग में जाते हैं, प्रॉम्प्ट बन के रेडी है दोस्तों। अपने जो डैशबोर्ड है उसको एडिट मोड में खोल लेते हैं, क्योंकि अब डैशबोर्ड पे प्रॉम्प्ट लगाने की बारी आ गई। एक बार इसको रन करके दिखाता हूँ। रन करता हूँ तो वैल्यूज़ यहाँ पर आ रही है। भाई कुछ ऐसा हो कि प्रॉम्प्ट मेरा यहाँ कहीं लग जाए और वैल्यूज़ मेरे को प्रॉपर तरीके से दिख जाए। ठीक है भाई, यहाँ सेटिंग में जाते हैं, एडिट डैशबोर्ड पे जाते हैं। अब मुझे पता है कि यहाँ शेयर्ड में जाऊँगा, कॉमन में जाऊँगा, OTBI के अंदर जाऊँगा, तो मुझे यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट मेरे को पता है सप्लाई टाइप का ये बना हुआ है। तो ये मेरा एक तरीके का ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को कहाँ पर लगाना है, कहाँ पर नहीं लगाना है, तो वो मैं ड्रैग एंड ड्रॉप से इजीली कर सकता हूँ कि इसको पकड़ के सीधे यहाँ कर दूँ। जैसे कि आपको दिखाता हूँ, सप्लाई टाइप मैंने लिया, अभी मैंने लेफ्ट क्लिक से दबाया हुआ है, छोड़ा नहीं, नीचे लग गया। आप चाहते हो यहाँ लग जाए, यहाँ पर यहाँ लग जाएगा। आप चाहते हो यहाँ लेफ्ट में लग जाए तो ये यहाँ पे लग जाएगा। तो मैं यहीं लेफ्ट में लगा रहा हूँ, इसको लगा दिया। सेव कर देता हूँ दोस्तों, रन कर देता हूँ। अब देखेंगे आप डैशबोर्ड प्रॉम्प्ट का कमाल क्या करता है। ये सिंपल एक वैल्यू सेलेक्ट कीजिए, टैक्स अथॉरिटी सेलेक्ट किया, ठीक है, अप्लाई करूँगा, अप्लाई किया, तो ये अपने उसी पेज पर स्टैंड कर रहा है। वैल्यूज़ नीचे भी चेंज कर दी, सप्लायर साइट पे भी जाके देखोगे तो टैक्स अथॉरिटी का ही डेटा आ रहा होगा। दोबारा से दिखाता हूँ, यहाँ पर आप कोई दो चूज़ कर लीजिए, सप्लायर और टैक्स अथॉरिटी चूज़ कर लिया, अप्लाई करता हूँ, नीचे वैल्यूज़ रिफ़्रेश हो गई, सप्लायर साइट पे भी वैल्यूज़ रिफ़्रेश हो गई, और वैल्यू अभी भी उसने कंटेन की हुई है। कहीं पे भी रिटर्न नहीं जाना पड़ रहा, कहीं पर भी कुछ रिफ़्रेश नहीं करना पड़ रहा। तो जो भी चीज़ मुझे अपने हिसाब से चेंज करनी है मैं कर पा रहा हूँ। तो डैशबोर्ड प्रॉम्प्ट क्या होते हैं, इनलाइन प्रॉम्प्ट्स क्या होते हैं, किस तरीके से यूज़ में आ सकते हैं, क्या क्या इनसे हम कर सकते हैं, सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। दोस्तों अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में उन भाइयों के साथ ये वीडियोस, ये लिंक्स ज़रूर शेयर कीजिएगा जो उलझन में है कि प्रॉम्प्ट क्या होते हैं, डैशबोर्ड क्या होते हैं, कैसे सीखें, कहाँ से सीखें, हिंदी में कहाँ से सीखें, उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो दोस्तों फिर से मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ, एक नए टाइम पर।
तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। थैंक यू सो मच।